मारी आखिर होता क्या है? यह एक प्रकार की फंगस होती है। मित्र फफूंद भी हम इसे कहते हैं। यह सहजीवी फंगस के रूप में कार्य करती है, यानी कि पौधे के साथ मिलकर अपने आप को ग्रो करवाती है। यह हमारी फसलों के लिए फायदेमंद होती है, इसलिए हम इसे मित्र फफूंदी भी कहते हैं। इसके बाद में बात आती है कि आखिर मारी पौधों में काम कैसे करती है और हमारी फसलों को, पौधों को इससे क्या बेनिफिट होता है। तो इसका मेन काम यही होता है कि ये पौधों की जड़ों का विकास करती है और हमारे मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं, जहां तक पौधे की जड़ें नहीं पहुंच पाती, उन पोषक तत्वों तक आसानी से पहुंच जाती है और वहां से उन पोषक तत्वों को उठाकर पौधे की जड़ों में लेकर आती है। पौधे की जड़ों को ये पोषक तत्व अवेलेबल कराती है और जड़ों के द्वारा वो पोषक तत्व पौधे के सभी भागों तक पहुंचते हैं, जिससे कि पौधे ग्रो करते हैं, अच्छे से अपना विकास करते हैं। इसका मेन काम यही होता है कि ये मिट्टी से पोषक तत्वों को उठाकर जहां तक पौधे की जड़ें नहीं पहुंच पा रही हैं, उन पोषक तत्वों को ये पौधे की जड़ों तक लेकर आता है। फिर वो पोषक तत्व ऊपर तक पौधे में चले जाते हैं। तो इसका मेन काम तो यही होता है। इसके अलावा ये पौधे की जड़ों को बीमारियों से भी बचाती है, दूसरी फंगस के अटैक से भी बचाती है। इसके अलावा ये मिट्टी को भुरभुरी रखती है और अगर मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो उसमें नमी ज्यादा समय तक बनी रहेगी। तो यह इसका काफी अच्छा बेनिफिट है। ऐसी जमीनें जहां पर ज्यादा समय तक पानी खड़ा रहता है, जहां पर जल भराव कंडीशन होती है, उस खेत में, उस मिट्टी में हम मारी का प्रयोग करेंगे तो इससे मिट्टी भुरभुरी होगी, पानी को मिट्टी जल्दी से जल्दी सोख लेगी और पानी ज्यादा समय तक खड़ा नहीं रहेगा। और जहां ऐसी जमीनें हैं जिन पर पानी खड़ा रहता है, वहां इनका काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इसके बाद हम बात करें कि ये पौधे में काम कैसे करती है, इसका काम करने का प्रोसीजर क्या है। ये पौधे की जड़ों में घुसकर पौधे की जड़ों के साथ मिलकर छोटी छोटी जड़ों का जाल बनाती है, जिसको हम हाइफी कहते हैं। और ये पौधे की जड़ों में जब घुसती है तो पौधे की जड़ों से शुगर लेती है और शुगर पौधों की जड़ों से लेकर पौधे की जड़ों को पोषक तत्व प्रदान करती है। जो हमारी मिट्टी में कुछ पोषक तत्व एक्टिव नहीं होते, स्थिर मात्रा में पड़े होते हैं, जैसे कि फास्फोरस, जिंक, बोरान, ये सभी पोषक तत्व स्थिर पड़े होते हैं और उन सभी पोषक तत्वों को जहां तक पौधे की जड़ें नहीं पहुंच पाती, वहां तक यह मारी फंगस उसे पहुंचा देती है और इन पोषक तत्वों को एक्टिव करके पौधे की जड़ों तक पहुंचा देती है। तो पौधों की जड़ों तक पहुंचने के बाद पौधे उन पोषक तत्वों को आसानी से ग्रहण करते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं। तो इस प्रकार जो मारी फंगस है, ये एक प्रकार की सहजीवी फंगस है, मित्र फंगस का काम करती है। इसके बाद में बात आती है हम इसका प्रयोग कैसे करें, इसकी 1 एकड़ में सही डोज क्या होनी चाहिए। यह दानेदार रूप में हमारी कंपनी दे रही है, जिसका ब्रांड नेम मारी है। मारी एक उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद है, जिसे अन्य बायोकार्बनिक जैव उत्पाद मिश्रण करके तैयार किया गया है। गुणवत्ता युक्त प्रोडक्ट जिसे हुमिक एसिड, सीड बोर्ड, एमिनो एसिड और एक समान अनुपात से मिलाकर इसे तैयार किया गया है। फसलों में अगर आप इसका प्रयोग बिजाई के टाइम पर करते हैं तो इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसका कारण यह होता है कि जब आपने इसका प्रयोग बिजाई के टाइम पर किया, जो बीज अंकुरित होकर बाहर आएगा तो उस समय इस फंगस को अपने आप को डेवलप करने का टाइम मिल जाता है और जब तक पौधा ग्रो करेगा उसकी जड़ों का विकास होना शुरू हो जाएगा। यह फंगस अपने आप को डेवलप कर चुकी होगी और जैसे ही पौधे की जड़ें इसके कांटेक्ट में आती हैं तो यह फंगस पौधे की जड़ों के साथ मिलकर पौधों को पोषण देना शुरू कर देगी, पौधे की जड़ों को पोषक तत्व देना शुरू कर देगी। बिजाई के टाइम पर इसका उपयोग करना चाहिए और अगर बिजाई के टाइम पर इसका उपयोग न कर पाएं तो बाद में पानी डालते समय आप इसको मिट्टी में मिलाकर खेतों में छिड़क सकते हैं। इसकी सही डोज की यदि बात करें तो 3 किलोग्राम 1 एकड़ में डाली जाती है। अपने आप को डेवलप करके यह ज्यादा मल्टीप्लाई होती रहती है। यानी मारी फंगस आपकी फसलों के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हो सकती है।